मोरध्वज नाम के एक राजा थे। उनका नियम था कि दान करके ही भोजन करते थे। मोरध्वज का एक नियम था कि वो रोज ब्राह्मणों को बुलाते, उनके चरण धोते, उनकी सेवा करते और उनको भोजन करवाते और उनके कहे अनुसार ही उनको दान करते थे। इनके जैसा राजा तथा इनके जैसा दानी कोई नहीं हुआ। एक बार भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने कहा कि मेरे भैया युधिष्ठिर जैसा यज्ञ और दान किसी ने नहीं किया है। तब भगवान मुस्कुराकर बोले कि हे अर्जुन, तुम्हारे भाई का नाम तो दानियों में सबसे नीचे है। तब अर्जुन को बुरा लगा कि इतना दान करने के बाद भी सबसे नीचे नाम। तब अर्जुन ने पूछा कि फिर ऊपर किसका नाम है। तब भगवान ने कहा सबसे ऊपर नाम है मेरे प्यारे भक्त मोरध्वज का। अर्जुन को बड़ा बुरा लगा। अर्जुन बोले कि भगवान, हमें देखना है कि वो सबसे बड़ा दानी कैसे हैं। अर्जुन मानने को तैयार नहीं थे। फिर भगवान श्री कृष्ण ने एक योजना बनाई। यमराज को बुलाया गया और यमराज जी को शेर बना दिया गया और श्री कृष्ण व अर्जुन ब्राह्मण बन गए। 2 पंडित जी और एक शेर तीनों मोरध्वज के वहाँ गए और कहा, हे राजन, हमें भिक्षा दो। राजा तुरंत दौड़कर आए और उनका स्वागत किया। मोरध्वज ने उनके चरण धोए और अंदर बिठाया और भोजन के लिए कहा। तब ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, हम भोजन बाद में करेंगे, पहले हमारा शेर बाहर भूखा खड़ा है, उसके लिए आप कुछ भोजन की व्यवस्था कीजिए। तब मोरध्वज बोले, हाँ क्यों नहीं, बताइए शेर क्या खाएगा, उसके लिए आप जो कहे वो बनवा देते हैं। बताइए क्या खाता है आपका शेर। तब ब्राह्मण बोले कि हमारा शेर तो सभी शेर की तरह मांसाहार करता है। तब मोरध्वज ने कहा, कोई बात नहीं, हम मांस की व्यवस्था करते हैं। ब्राह्मण ने पूछा, आप कहाँ से मांस लाएंगे? क्या इसके लिए आप भेड़, बकरे या मुर्गे का मांस या अपनी प्रजा का मांस लाएंगे? मोरध्वज ने कहा, नहीं, हमारे पास भी तो मांस है, हम अपना मांस काट कर देंगे आपके शेर को, क्योंकि हम किसी और की हत्या नहीं करेंगे, अपना मांस देंगे। तब ब्राह्मण बोले कि आपका मांस हमारा शेर खाएगा ही नहीं, क्योंकि आप बूढ़े हैं और आपका मांस कठोर हो गया है और हमारे शेर के दांत गिर गए हैं, वह बूढ़ा हो चुका है, इसलिए वह कोमल मांस खाता है। मोरध्वज ने कहा, फिर किसका मांस खाएगा आपका शेर? ब्राह्मण ने कहा कि पहले आप संकल्प लो कि जो मांगेंगे वही देंगे। मोरध्वज ने कहा, ठीक है। तो ब्राह्मणों ने कहा, आपका बेटा है ताम्रध्वज, हमें आपके बेटे का मांस चाहिए अपने शेर के लिए, क्योंकि बच्चे का मांस कोमल होता है, इसलिए वह बड़ी आसानी से खा लेगा। आप अपने बेटे को लाइए, हमारे शेर के दांत गिर चुके हैं, वो मांस फाड़ नहीं सकता, इसलिए आप दोनों पति पत्नी बच्चे को बीच में से आरे से चीर कर हमारे शेर को डालिए। अब तो राजा दंग रह गए। राजा कुछ समझ न पाए। अपने इकलौते पुत्र को आरे से चीरना, जो केवल 5 वर्ष का है। अब तो राजा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। समस्या ये नहीं थी कि बेटे को आरे से चीरना है, समस्या तो राजा के सामने यह थी कि बेटे को जबरदस्ती यदि फाड़ेंगे तो बाल हत्या का पाप लगेगा। वह नन्हा सा बालक ताम्रध्वज दौड़कर आया और पिता से कहने लगा कि पिताजी, इतना क्या सोचते हैं आप? यदि यही सोच रहे हैं कि मैं अपना मांस देने को तैयार हूँ या नहीं? राजा बोले, हाँ बेटा, मेरा यही धर्म संकट है। तब बेटा ताम्रध्वज बोला, पुत्र का जन्म ही इसलिए होता है कि वह अपने पिता के धर्म की रक्षा कर सके। जो पुत्र अपने पिता के धर्म की रक्षा नहीं कर सकता, उसका पुत्र होना व्यर्थ है। पुत्र ने कहा, पिताजी, आप अपना धर्म ना चला जाए, इसलिए आप अपने धर्म को बचाइए। बेटा चला गया तो कल दूसरा बेटा आ जाएगा, पर धर्म चला गया तो दोबारा लौटकर नहीं आएगा, इसलिए धर्म की रक्षा कीजिए। ताम्रध्वज खड़ा हुआ और राजा ने आरा पकड़ा, पर रानी को तैयार करना बड़ा कठिन था। तब राजा ने अपनी रानी से कहा, हमने ब्राह्मणों को वचन दिया है कि अपने पुत्र का मांस उनके शेर को खिलाएंगे, क्या तुम इस धर्म में मेरा साथ दोगी? अगर वह मना करती तब भी राजा अपने धर्म को नहीं बचा सकता था। पत्नी ने कहा, स्वामी जी, आप अपने धर्म की रक्षा कीजिए। मेरे ऐसे 100 बेटे आपके धर्म के लिए बलिदान हैं। आपके धर्म के लिए यदि मेरे ममत्व का बलिदान करना पड़े तो मैं अपने ममत्व का बलिदान दे दूंगी। फिर बेटे को उसकी मर्जी से खड़ा कर दिया गया और आरे को सर पर रखकर जैसे ही चलाने लगे,
उस नन्हे से बच्चे ने कहा, पिताजी एक पल के लिए रुक जाइए। अंदर से गया और रुई लेकर आया और माता पिता के कान में लगा दी। पिता ने कहा, बेटा ये कान में तुमने रुई क्यों लगा दी? तब नन्हे से ताम्रध्वज ध्वज ने कहा, पिताजी जब आप दोनों आरा चलाओगे तो हो सकता है मैं दर्द के मारे चीखूं, हो सकता है मैं चिल्लाऊं, पर मैं कितना भी चीखूं और चिल्लाऊं, मैं चाहता हूं कि मेरी चीख आपके कानों तक ना आए, इसलिए मैंने रुई लगा दी। क्योंकि कान तक मेरी चीख चली गई तो आप आरा चलाना रोक दोगे, और आरा चलाना रुक गया तो आपका धर्म संकट में पड़ जाएगा। इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरी चीख आपके धर्म पर बाधा बने। आरा रुकना नहीं चाहिए। ताम्रध्वज खड़े हो गए और माता पिता ने अपने पुत्र को बीच से चीर दिया। देखते ही देखते खून की पिचकारियाँ निकलने लगी, कभी वो माँ के मुंह पे तो कभी पिता के मुंह को भिगाए। आरा चलता जा रहा है और अपने पुत्र को बीच से काट दिया। अब रानी रोने लगी। ब्राह्मणों ने कहा, खबरदार, यदि आप रोए तो हमारा शेर मांस खाएगा नहीं और भूखा चला जाएगा, इसलिए आपको रोना नहीं है। अब माता पिता ने बेटे को चीर दिया है, वह मर गया है, पर शर्त यह है कि रोना नहीं है। रोकर ही अपना दुख कम कर लेती वो माँ, पर रोने पर भी पाबंदी लगा दी। ब्राह्मणों ने कहा, इसका दायां भाग उठाकर मेरे शेर को डाल दो और बायां भाग फेंक दो। तब उस माँ की आंख से आंसू निकल गया। ब्राह्मणों ने कहा, तुम रोए क्यों? तब उस माँ ने कहा कि मेरे पुत्र का एक अंग तो आपके शेर के काम आ गया, पर दूसरा अंग काम न आ सका, इसलिए आंखों से आंसू निकल आए। शेर ने उस मांस को खा लिया और ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए। ब्राह्मणों ने कहा, राजन, अब हमें भी भूख लग रही है, अब हमें भोजन दो। राजा ने थाली लगाई और ब्राह्मणों को परोसा, पर ब्राह्मणों ने भोजन करने से मना कर दिया। कहा, हम आपके घर भोजन नहीं करेंगे क्योंकि आप हत्यारे हैं। आपने अभी अभी हत्या की है और हत्यारों के घर हम भोजन नहीं करते। यह कहकर ब्राह्मण जाने लगे। तब मोरध्वज चरण में गिर पड़े और बोले, यदि मेरे घर से अतिथि भूखा चला जाएगा तो मेरे जीवन भर का दान व पुण्य बेकार हो जाएगा। कृपया आप मेरे घर से भूखे ना जाएं। मैंने हत्या नहीं की, आपने ही तो कहा था। लेकिन ब्राह्मण बोले, हम कुछ नहीं जानते, तुम जैसे बाल हत्यारे के घर हम भोजन नहीं करेंगे, और वे जाने लगे। तब मोरध्वज ने कहा, मैंने अपने धर्म की रक्षा के लिए अपने पुत्र की मृत्यु का कलंक ले लिया है। लोग क्या कहेंगे, कैसी कैसी बातें करेंगे कि कैसा राजा है, अपने धर्म के लिए अपने पुत्र को मार डाला। ये कहकर राजा रोने लगे। हे विधाता, कैसी कठिन परीक्षा ले रहे हो। ये हत्या का पाप मेरे माथे पर लगेगा तो मैं कैसे जीवित रहूँगा। यह कहकर राजा मूर्छित हो गए। जब होश आया तब राजा ने कहा, हे विधाता, यदि मैंने आज तक सपने में भी किसी का दिल न दुखाया हो और मैंने हमेशा यदि अतिथियों को संतुष्ट कर कर भेजा है, आज तक मेरी सेवा पूजा से यदि आप प्रसन्न हैं तो आज मुझे इस धर्म संकट से उबारिए। कहते कहते मोरध्वज ने कहा, बेटा ताम्रध्वज, एक बार तुमने मरकर अपने पिता के धर्म की रक्षा की, एक बार वापस जीवित होकर अपने पिता के धर्म को बचा लो। यदि आज तुम जीवित न हुए तो तुम्हारी मृत्यु व्यर्थ हो जाएगी। ये कहकर मोरध्वज नीचे गिरे। तभी अंदर से आवाज़ आई, पिताजी, मैं मरकर भी आपके धर्म की रक्षा करूँगा और जिंदा होकर भी आपके धर्म की रक्षा करूँगा। अंदर से दौड़ता हुआ बेटा आया और पिता ने हृदय से लगा लिया, और पलटकर जब पीछे देखा तो वहाँ ना कोई शेर था ना ब्राह्मण थे, वहाँ तो स्वयं भगवान कृष्ण शंख चक्र चतुर्भुज रूप में खड़े थे। अर्जुन की आंखों से आंसू गिर रहे थे। मोरध्वज बोले, प्रभु आप? मोरध्वज रोने लगे और बोले, क्या आपको भी मुझ पर भरोसा नहीं था जो आप मेरी परीक्षा लेने चले आए? भगवान बोले, मोरध्वज, यदि मैं सबसे कहता कि तुम सबसे बड़े दानी हो तो कौन मानता, पर आज तुमने सिद्ध करके दिखा दिया कि तुम्हारे जैसा दानी इस सृष्टि में ना हुआ, ना है और ना कभी होगा। अर्जुन बड़े शर्मिंदा हो गए और उन्हें पता लगा कि मोरध्वज से बड़ा दानी और कोई नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी का धन्यवाद।